नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में कल भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन और इस वक्त सर्किट हाउस में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अन्य नेता यहां पर सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जिनमें बीडी कल्ला, मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। और इस दौरान राहुल गांधी तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कल यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन और ऐसे में प्रदेश के सियासी समीकरण और हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन शर्मा अलवर से फोन लाइन पर मौजूद है। सचिन, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के? उनकी एंट्री हुई है और कल एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम दिन है, क्योंकि परसों जो यात्रा है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो यात्रा जो कल पैदल चलेगी वो आखिरी दिन होगा राजस्थान में, 16वां दिन है। तो आज एक भपंग वादन और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था सर्किट हाउस के अंदर। तो पहले जो सर्किट हाउस का लॉन है वहाँ पर ये कार्यक्रम कुछ देर के लिए चला। उसके अलावा वहाँ पर अलाव जलाकर राहुल गांधी सभी नेताओं की बात भी सुन रहे थे, उनसे बातचीत भी की। और फिर बताया जाता है कि कुछ लोगों से राहुल गांधी ने अलग से बातचीत भी की है, क्योंकि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार की तारीफ भी की, लेकिन साथ में नसीहत भी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने एकजुट रहने की बात कही। तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी का कल अंतिम दिन है, परसों राहुल गांधी हरियाणा निकल जाएंगे, तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि नेताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बातें सबके सामने कहनी थी वो आज मन से कह दी। जो बातें उनको अलग से नेताओं को मैसेज देना है या कुछ निर्देश देने, तो उस चीज को लेकर बातचीत हो रही है। और माना ये भी जा रहा है कि अब तक राहुल गांधी ने सभी नेताओं को एक रखा पिछले 16 दिनों से, लेकिन अब जो राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से निकल जाएगी, उसके बाद कुछ स्थितियां ना बिगड़े या उसके बाद स्थितियां व्यवस्थित रहें, उसको लेकर भी चर्चा माना जा रहा है कि हो रही होगी। हालांकि ये सब कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी सबके साथ कॉमन चर्चा उन्होंने की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में रखा गया था और बताया ये भी गया कि कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नेताओं को लेकर अलग से बातचीत की, कुछ निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी कैंप से पहली बार बाहर निकले, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं जयपुर को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी के कैंप में ही आयोजित हुए हैं, चाहे वो फुटबॉल मैच देखना हो या फिर लेकिन सचिन, आखिरकार इस बैठक के मायने राजस्थान के लिहाज से क्या है? देखिए, राजस्थान के लिहाज से दो तरह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा का कल आखिरी दिन है, ऐसे में सबसे मिल रहे हैं, सबसे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लोगों के अनुभव पूछ रहे हैं। और दूसरा राजनीतिक मायने कि राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने दोनों नेताओं को एक किया, एक मंच पे लेके आया, हाथ खड़े करके उनके साथ डांस किया और कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये बातें थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या, तो वो क्या पॉजिटिव रहे कांग्रेस के लिए, उसके लिहाज से भी बातचीत आज राहुल गांधी जरूर कर रहे होंगे उनसे। उनको निर्देश दे रहे होंगे कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट ना हो या जो गिले शिकवा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोनों से अलग अलग बातचीत भी उन्होंने की होगी। इतने लंबे समय तक राहुल के साथ सचिन पायलट चले हैं, अशोक गहलोत चले हैं, उस दौरान भी राहुल ने काफी बातचीत की होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इस बात से कितना असर होता है, भारत जोड़ो यात्रा इन नेताओं को कितना एक रख पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और अलवर से यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने अलवर के सर्किट हाउस में नेताओं की बैठक ली है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह से अलग जाकर के अलग अलग मंत्रणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने बात की, उसके बाद सचिन पायलट और बाकी नेताओं से उन्होंने बात की और इसके बाद राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत, मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, दिव्या मदेरणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट समेत अन्य मंत्रियों और सीनियर नेताओं से भी चर्चा की है। सर्किट हाउस में 1.5 घंटे तक की चर्चा हुई। कल यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है और ऐसे में प्रदेश के सियासी समीकरण और हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, क्या ये अब जो मंत्रणा चर्चा का दौर है वो खत्म हो गया है? अभी कौन कौन मौजूद है सर्किट हाउस में? देखिए, अभी कुछ देर पहले तक तो चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल अभी सभी लोग अंदर हैं और बताए जा रहे हैं कि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो चल रही है। कुछ भपंग वादन का आयोजन किया गया था और अभी भी सभी लोग अलाव ताप रहे हैं। सभी लोग जो है अभी फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ देर बाद चूंकि अब काफी समय हो गया है
10 बज चुके हैं। 10 बजे बाद एक तरह से पूरे राजस्थान में किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते, ना ही कोई सॉन्ग बजाया जा सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सब चीजें खत्म हुई है और अब धीरे धीरे नेताओं के निकलने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। राहुल गांधी भी जो है कुछ देर में सचिवालय से निकलेंगे और अपने कैंप में जाएंगे, क्योंकि कल सुबह वापस 6 बजे यात्रा अलवर शहर से गुजरनी है। तो उसको लेकर अब जो है समापन की ओर पूरा कार्यक्रम है। हालांकि नेताओं के निकलने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल एक आखिरी सवाल सचिन, कल क्या कार्यक्रम रहेगा यात्रा का? देखिए, कल जो यात्रा है वो अलवर का जो घाटी क्षेत्र है वहां से, यानी जो अलवर का शहर का जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, वहां से यात्रा शुरू होगी और उसके बाद यात्रा जो है वो रामगढ़ होते हुए जो अलवर और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर से पहले का जो गांव पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर पहले, वहां पे जाकर इसका रात्रि विश्राम होगा। और कल इसी के साथ यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। तकरीबन राहुल गांधी अगर बात करें तो कल 23 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा होगी। राहुल गांधी पहले चरण में 13 किलोमीटर और दूसरे चरण में 9 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और अलवर शहर से यात्रा गुजरेगी। अलवर का काफी कुछ हिस्सा कवर करेगी यात्रा और उसके बाद में जो बॉर्डर एरिया है जिसमें रामगढ़ क्षेत्र आता है राजस्थान का, वहां से होते हुए ये बॉर्डर पे पहुंचेगी। आज सचिन खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर यात्रा में शामिल हुए थे, उनकी मौजूदगी भी यहां पर अलवर में देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे की तमाम बड़े जो नेताओं की मौजूदगी भी, क्या माना जाए सबसे चर्चा करने के बाद अब जो राजस्थान के सियासी समीकरणों की बात करें या जो कांग्रेस पार्टी के हालातों की बात करें, उनको लेकर के एक फाइनल डिसीजन राहुल गांधी की तरफ से नेताओं के साथ साझा किया गया है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, राजस्थान की लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख होगी वो है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है। राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे और मान के चला जा रहा है कि तब तक राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से निकल चुकी है 21 तारीख को। तो उसके बाद जो तीनों नेता हैं जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जांच जारी है, जयराम रमेश भी कह चुके थे कि जांच जो है वो गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन का मतलब है ऑन गोइंग जांच, यानी जांच लगातार जारी है। उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है। तो 23 तारीख का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 23 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अनुशासन समिति के जो चेयरमैन है AK एंटनी, वो मौजूद रहेंगे। बाकी जो और अन्य तो आप कह रहे हैं कि 23 तारीख की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी प्रदेश के लिहाज से, लेकिन इससे पहले एक संदेश भी लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर से देने की कोशिश, जैसे आज हमने देखा धर्मेंद्र राठौड़ अगवानी करते हुए नजर आए थे सीएम अशोक गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के भी, और क्या ये तमाम तरह के एक संकेत है? देखिए, चलिए बहुत शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिए। क्वालिटी जो है खाने की वो मेंटेन रहती है, आ सकते हैं MLA MP कोई भी। तो मैंने आह्वान कर रखा राजस्थान के अंदर फोटो हो जाए आपके साथ। तो आपको बता दें कि अलवर के मालाखेड़ा की जनसभा में आज राहुल गांधी की नसीहत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सड़क पर लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर पहुंचे थे। इसके बाद अलवर शहर के अशोक सर्किल के पास में एक निजी अस्पताल में परिचित से निजी मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे और यहां पर करीब 30 मिनट तक रुके। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में जो सुझाव दिए वे अच्छे सुझाव हैं। राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया था कि कैबिनेट के हर मंत्री महीने में एक दिन में 15 किलोमीटर की कम से कम पैदल यात्रा करें और आम जन की बात सुने, उनका समाधान करें। बेरोजगारी का और साथ में जो टेंशन है देश के अंदर, आपस के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, वो सब समाप्त होना चाहिए। आपस में भाईचारे से, प्रेम से सब रहे, हिंसा नहीं हो, यही राहुल गांधी जी का संदेश है और यात्रा में सपोर्ट बहुत मिल रहा है पब्लिक का। उधर अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा थामा। आपको बता दें कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लगातार जो कश्मीर के कन्याकुमारी और कश्मीर तक यही ध्वज लेकर के जाएंगे और यही तिरंगा लेकर के निकले थे। यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा के आगे आगे एक टोली तिरंगा लेकर चलती है और वहीं राज्य में तिरंगा एक्सचेंज सेरेमनी होती है। मध्य प्रदेश में तिरंगा की जो कमान है मध्य प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष के पास थी और उन्होंने राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को तिरंगे की कमान सौंपी है।
जो अब 21 दिसंबर को हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा सौंपेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता है और आज कमान तिरंगे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थाम करके चलते हुए दिखाई दिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। हाईकोर्ट ने भर्ती की अंतिम सूची की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर, जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने ये रोक लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने रोक लगाई है। भंवर कुमार बागरिया और अन्य की याचिका पर यह सुनवाई कोर्ट कर रहा था और कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए रोक लगाई गई है। बिना लिखित परीक्षा के ही ये भर्ती की जा रही है। फार्मासिस्ट के 2020 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का एक पूरा मामला है। याचिका में नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की। बड़ी खबर। तो वहीं अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सीट पर बैठने को लेकर के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और इसी बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस भी पहुंची। 3 स्टूडेंट्स को पकड़ करके थाने ले गई। पुलिस बहरहाल मामले की जांच कर रही है। बीच कार्यक्रम में विवाद होने की वजह से कार्यक्रम को समाप्त किया गया। आपको बता दें कि छात्र संघ की ओर से फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीट पर बैठने को लेकर के पूरा विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना इलाके में रविवार सुबह जलती हुई हालत में मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पहचान 7Z निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत के तौर पर की है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य इनपुट्स के आधार पर रोहित और उसकी पत्नी आशु उर्फ जस्मीन को गिरफ्तार किया। मृतक वीरेंद्र सिंह राजपूत के जस्मीन के साथ में अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों की आड़ में पति पत्नी ने मिलकर मृतक को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठना चाह रहे थे। इसी वजह से पति पत्नी ने मिलकर शनिवार की रात को उसे किराए के मकान में बुलाया और उससे मोटी रकम मांगी। इस पर झगड़ा हुआ। इसके बाद वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। उसको फोन करके अपने घर बुलाया। इनका यह प्लान था कि उसके पास काफी पैसे हैं उसके पास, तो पैसों को लूट करने के इरादे से उनको घर बुला के और उसके साथ मारपीट करके उसका वहीं घर पे उन्होंने मर्डर किया। और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसमें एक प्लास्टिक की टंकी, पानी की टंकी में डाला उसको और एक थैली लेके आए। थैली में उसको डाल के और उस घटनास्थल पे वहां पे फेंका, फिर एक पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दिया मौके पे। उधर भीलवाड़ा में एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद और यूआईटी की ओर से कोठारी नदी पर हटाए गए अतिक्रमण के दौरान यूआईटी ने एक धार्मिक स्थान भी तोड़ दिया। इसके चलते ग्रामीणों और आसपास के इलाके में आक्रोश है। उन्होंने मौके पर ही धरना देना शुरू कर दिया। सूचना पर विभागीय अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान एक धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ। बहरहाल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से पुलिस की बातचीत हुई है और बातचीत का यह सिलसिला जारी है। 450 साल पुराना खेड़ाकूट माता जी का जो स्थान है, उस मंदिर को तोड़ दिया। उन मंदिर की मूर्तियों को लेके चले गए। अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने कोर्ट का आदेश है, थोड़ा हमारे पास एनजीटी का आदेश है, सरकारी जमीन यूआईटी का। हमारी मांग ये है कि पहले तो मुकदमा दर्ज करेंगे। जिस भी अधिकारी ने जो ये आदेश दिया है कि इसको तोड़ा जाए, तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश से जो अतिक्रमण थे छोटे मोटे, उनको हटाने का आज अभियान चलाया गया था। उस अभियान के दौरान जोरद्वाड़ा चौराहे के पास में एक चबूतरा है, जो ग्रामीणों द्वारा माताजी का स्थान या माताजी का थान के नाम से कहते हैं, और यूआईटी कह रही है कि वो अपनी जगह है। अभी किसकी जगह है, क्या था क्या नहीं था, ये एक बार हम सुबह इसकी जांच के बाद। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में आवारा जानवरों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी बानगी और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि साबरमती कॉलोनी इलाके में एक सांड अचानक से रास्ते में आकर के एक बुजुर्ग को टक्कर मारता है और उसे अपने सींग से मार रहा है लगातार। उसके बाद इसे अपने सींगों से उठा करके दूर फेंक देता है। इसके बाद बुजुर्ग घायल हुआ।
और गंभीर हालत में इस घायल बुजुर्ग को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक इस बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए टूरिस्ट की पहली पसंद राजस्थान बन रहा है। बाहरी राज्यों से काफी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक है। होटल जश्न के लिए तैयारियों में जुटे हैं। लगभग सभी तरह के इंतजाम होटल कारोबारियों ने किए हैं और इस न्यू ईयर पर उन्हें काफी उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। बहरहाल साल का आखिरी महीना है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लोग राजस्थान पहुंचने लगे हैं और कुछ ही दिनों में अब शीतकालीन अवकाश शुरू होने में है और ऐसे में पर्यटकों की तादाद और बढ़ेगी। टूरिस्ट बढ़ने से सभी गाइडों के चेहरे पे आप देख रहे हो मुस्कान आई है। तो जब कोरोना काल में मतलब बिल्कुल ही टूरिज्म खत्म हो चुका था, यानी कि ये ट्रेड तो बिल्कुल मतलब एक तरह से डैमेज हो गई थी। तो लेकिन आज अब जैसे मतलब कि बढ़ रहा है टूरिस्ट, तो सभी गाइडों को बड़ी खुशी है और सभी होटल्स जो भी मतलब कि इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं सबको बड़ी खुशी है और होना भी चाहिए, बढ़ना चाहिए टूरिस्ट। मतलब जयपुर में जंतर मंतर टूरिस्ट के बारे में दिन प्रतिदिन जो सर्दी का मौसम है इसमें टूरिस्ट सीजन चालू होता है और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी पर्यटकों में अभी पहले जैसी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। कोरोना से पहले काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते थे, लेकिन कोरोना के बाद बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ से अभी भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। साल 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग राजस्थान को निहारने दूर दराज से आने लगे हैं और मैं आपको बता दूं राजस्थान के तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ से पर्यटन स्थल गुलजार है और हमें देखने को मिला कि कैसे अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, जयपुर के आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर से लेकर लॉयन और भालू से लेकर हिरणों तक का जायका बदल गया है। ये जायका सर्दी में हुए इजाफे के बाद बदला है। जू में बेजुबान वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर से लेकर खास तरह के पर्दों के इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में वन्य जीवों को ठंड से महफूज रखने के लिए वन विभाग की ओर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में खास तैयारी शुरू की गई है। सर्दी के साथ ही जानवरों के खान पान में बदलाव किए गए हैं और शीत लहर से वन्य जीवों को बचाने के लिए रूम हीटर, पर्दे और टाटियां लगा करके हर तरफ सर्दी रोकने के खास इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। सर्दी की आमद है और राजधानी जयपुर के अंदर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर यहां रहने वाले वन्य जीवों के लिए खास इंतजाम सर्दी से बचाने के करना शुरू कर दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क में खास तौर पर जो तेज ठंड से वन्य जीवों के बचाव के लिए पर्दे लगा दिए गए हैं, अलाव के हीटर के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और वन्य जीव भी अब दोपहर में बाहर निकल करके धूप का स्नान करने लग गए हैं। मेरे पीछे जो टाइग्रेस आप देख रहे हैं ये रंभा है, जो कि इस तेज ठंड के दौरान एक तरह से धूप में खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही है। राजधानी जयपुर में हर साल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इसमें न सिर्फ जो है इनको सर्दी से बचाने के लिए गर्मी के जो है हीटर वगैरह जलाए जाते हैं, बल्कि इनके जायके में भी तब्दीली की जाती है, खान पान में तब्दीली की जाती है। खास तौर पर जो जायके और खान पान के अलावा इन्हें सर्दी से बचाने की दवाएं भी दी जाती है। फिलहाल जो वन्य जीवों के केयर टेकर हैं वो निगरानी कर रहे हैं 24 घंटे। बाकायदा कैमरों से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। खाने में गर्म सूप, चिकन सूप, मटन सूप समेत तमाम दूसरी तरह की ऐसी चीजें इन्हें दी जा रही है, जैसे भालू को पिंड खजूर और जो है गर्म अंडे दिए जा रहे हैं। इसी तरह से वन्य जीवों को खान पान में जायके में बदलाव किए जा रहे हैं। वन्य जीवों के अंदर, हिरणों के अंदर जो है खाने में गाजर समेत दूसरी चीजें दी जा रही है, तो वहीं पर दूसरे वन्य जीवों के लिए उनके मिजाज के मुताबिक तब्दीलियां की गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार की सर्दियां वन्य जीवों के ऊपर खतरनाक नहीं होंगी और बहुत से रंभा, टाइग्रेस जैसे वन्य जीव सर्दी आसानी से गुजार पाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।